अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वक्फ तरमीमी नया कानून जो कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ है, इस ज़िमन में अपना एहतजाज दर्ज करवाते हुए कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया गया और इस मौके पर वक्फ तरमीमी नया कानून को लेकर लाहे अमल पर गौर किया जा रहा। इसी ज़िमन में मोहम्मद मुश्ताक मलिक, कन्वेनर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक इजलास मुनक़िद किया गया, कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें कई सियासी शख्सियात और दीगर लोगों ने शिरकत की और अपने वक्फ तरमीमी नया कानून को लेकर शदीद नाराज़गी जताई और मरकज़ी हुकूमत से इस बिल को वापस लेने का मुतालबा किया, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज करने का भी इंतबाह किया। बादज़ा इस मौके पर मोहम्मद मुश्ताक मलिक, कन्वेनर जॉइंट एक्शन कमेटी तहरीक मुस्लिम शबान ने इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात भी बताई हैं। आइए देखते हैं उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। आज मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुस्लिम जेएसी की जानिब से जनाब मुश्ताक मलिक साहब की सदारत में एक राउंड टेबल इजलास बुलाया गया था, जिसमें हाल ही दिनों में जो वक्फ अमेंडमेंट तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास हुआ है, उसको लेकर एक इजलास बुलाया गया कि आगे क्या हमारा इक़दाम होना चाहिए, क्या हम आगे क्या करना चाहिए। उसके ऊपर तमाम तंजीमों के लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग और वकला उलमाए किराम भी उसमें शिरकत किए हैं। हर लोग अपने अपने इनफरादी और अपने तंजीम के जानिब से मशवरे दिए हैं कि आगे क्या होना चाहिए। उस तरीके से मैं भी अपनी बात रखा, क्योंकि एक साल से जो वक्फ बोर्ड इसमें लगा है वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़, हम हमारे लेवल पर और हिंदुस्तान का वाहिद वक्फ बोर्ड तेलंगाना जो इसमें वक्तन फ़क्तन हम मरकज़ी हुकूमत से ले लेकर जेपीसी तक हमारी नुमाइंदगी किए हैं और सख्त तरीके से मुखालिफत किए हैं। और आज भी हम एक यूनानिमसली हम इस बिल के पुरजोर मुखालिफत और मजम्मत किए हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे इस बिल के ख़िलाफ़ हमारे साथ जो ठहरे हैं पार्लियामेंट में, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किए हैं। और आगे इसके ऊपर हम वो लोग एक तजावीज़ पेश किए हैं कि 2-3 किस्म के हम इसमें आगे उसको लाइन में काम करेंगे। एक तो इजलास बड़े इजलास लेंगे और दूसरी बात है कि अपने मिलियन मार्च जिस तरीके से हुआ था उसको लेके, और तीसरी बात है अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और यहाँ पर सबका एक मुत्तफ़िक़ा ये था कि क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान का एक बहुत बावक़ार मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला इदारा है, तंजीम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हम सामने रखकर, आगे रखकर, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे रखकर हम इसको आगे हम एहतजाज हो या किसी नुमाइंदगी हो या फिर अदलिया से रुजू होना हो, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ उनकी वो एक प्लेटफॉर्म पे सभी जमातें, सभी तंजीमें, सभी सियासी पार्टी के लोगों को इकट्ठा होकर इसके ऊपर अगर मुत्तहिद होकर फाइट करेंगे, क्योंकि अभी तो बिल पास हुआ है, इसके रूल्स फ्रेम होंगे। रूल्स फ्रेम होने के बाद और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके ऊपर तजावीज़ दिए हैं, कौन सी तजावीज़ को वो मरकज़ ऊपर उस पर रखेगी, कौन सी नहीं रखेगी, वो सब चीज़ आने के बाद फिर आगे की क्या कार्रवाई होगी हम सब लोग मिलकर मुत्तहिद होकर, क्योंकि ये सब मुत्तहिद होकर लड़ना चाहिए। तेलंगाना गवर्नमेंट शुरू से इस बिल के मुखालिफत करते आई है, क्योंकि हम भी तेलंगाना गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है यहाँ पर। हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब शुरू से बोले हैं कि वक्फ इस अमेंडमेंट बिल के मुखालिफत में आप जो इक़दाम करेंगे हुकूमत साथ है, और वो शख्सी तौर पर भी हमारे साथ है। पार्टी तो इसका पार्लियामेंट में हमारे लीडर और पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब राहुल गांधी जी इंडिया ब्लॉक को साथ लेकर इसकी पुरजोर मुखालिफत करे हैं। और यहाँ पर भी हुकूमत, यहाँ पर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएम, डिप्टी सीएम सब लोग इसके मुखालिफत, ना सिर्फ मुखालिफत, हमको ये बोले हैं कि आप इसमें जो इक़दाम हो सकते करिए, हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह तेलंगाना में जो कांग्रेस की हुकूमत इसकी पुरजोर उसकी मुखालिफत करेगी। रहमान रहीम, आज जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर वक्फ तरमीमी बिल जो दोनों ऐवानों से पास हो चुका है, उसकी शदीद मजम्मत के लिए मुस्लिम जमातों का
इदारों, अंजुमनों, उलमा, मशाइखीन और तमाम मसालिक के उलमा का एक इजलास, और उसमें सियासी जमातों के मुख्तलिफ सियासी जमातें, जितने भी नॉन बीजेपी की सियासी जमातें हैं, उन सब का आज एक इजलास यहाँ मुनक्किद हुआ। और इस इजलास में मुख्तलिफ जमातों की बड़ी समझिए लंबी फहरिस्त है। बहरहाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सीधी जानिब जनाब अमजदुल्ला खान साहब तर्जुमान MBT हैं, वो जॉइंट एक्शन कमेटी का बहरहाल समझिए कि मजबूत हिस्सा है। और फिर मौलाना नेमतुल्ला सूफी साहब अंजुमन महदविया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हज़रत मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी साहब जो मुज्तहिद हैं शिया कम्युनिटी के। पॉलिटिकली समझिए कि हमारे अकबर हुसैन साहब मौजूद हैं, जो साबिक़ा चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है। जनाब रहीमुल्लाह खान नियाजी साहब हैं, वो BRS के सियासत से भी वाबस्ता है। फिर गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी से भी वाबस्ता है। जनाब उस्मान मोहम्मद खान साहब है, कांग्रेस के हैं, मगर जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मजबूत बहरहाल हिस्सा रहे हैं। हमारे मुजाहिद साहब हैं और दीगर समझिए कि सभी मुस्लिम लीग के हमारे शकील एडवोकेट साहब हैं, जो रियासती मुस्लिम लीग के सदर हैं। और फिर आज के इजलास में समझिए कि अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब जो चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के, वो भी तशरीफ़ लाए थे। और मुख्तलिफ सियासी जमातें और मुख्तलिफ समझिए के इदारे, अंजुमने, और आज के इजलास में पॉलिटिकली MBT, मुस्लिम लीग, CPI, BRS, कांग्रेस, ये क्या बोले, जमीयतुल उलमा कौन? अच्छा, सुल्तान निजात, जमीयतुल उलमा समझिए, और फिर शिया कम्युनिटी, महदी कम्युनिटी, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सभी बहरहाल तमाम समझिए कि मसालिक के लोग आज मौजूद थे। बुनियादी फैसला ये हुआ है कि जॉइंट एक्शन कमेटी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये अपील करती है कि वो सख्त तरीन एहतजाज का मुल्कीर प्रोग्राम जल्द से जल्द ऐलान करे। और हमारा ये फैसला है कि जब तक कि ये बिल रूल बैक नहीं होगा, मुसलमानान हिंद खामोश समझिए कि न बैठे। ये बिल मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त, मुसलमानों के तमद्दुन, ये सब पर एक बहुत बड़ा हमला है। इस हमले को खाली बैठकर अखबार में बयान देने से ये हमले का जवाब नहीं होगा। इस हमले के ताल्लुक से आपको शदीद तरीन मेहनत भी करनी पड़ेगी। और एहतजाज जमहूरियत में सबसे बड़ा समझिए कि साहब फैसला कुन जो अमल होता है वो एहतजाज होता है। आप एहतजाज करें, मुल्क की तारीख है, मैं पूरी तारीख में जाना नहीं चाहता। आप एहतजाज करें, एहतजाज के लिए मुसलमान निकले। याद रखें, ये वक्त घरों में बैठने का, आरामदेह जिंदगी गुजारने का नहीं है। मैं तमाम मदारिस दुनिया के जिम्मेदार, तमाम समझिए कि वकला बरादरी, तमाम ताजिर बरादरी, तमाम समझिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे समझिए 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, अनवारुल कॉलेज और सुल्तानुल कॉलेज के भी सेक्रेटरीज व जिम्मेदार आज के इजलास में थे। तो तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और तमाम वॉक ऑफ लाइफ, ख़वातीन से, बच्चों से, बुजुर्गों से, आइम्मा से, खतीब हजरात से, मसाजिद कमेटियों से, उलमा से, ये सब से समझिए कि साहब ये जॉइंट एक्शन कमेटी ये अपील करती है कि आप आराम और सुकून से न बैठें, बल्कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो ऐलान तेलंगाना के लिए कर रही है, उस ऐलान में आप पूरी तरह समझिए कि शामिल हो। मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी ने NRC, NPR, CAA के मसले पर मिलियन मार्च, कामयाब मिलियन मार्च का इनेकाद किया था। उस मिलियन मार्च के इनेकाद ने, एक शाहीन बाग के एहतजाज ने, दूसरा मिलियन मार्च ने NRP और समझिए कि
CAA, NPR और CAA जैसे कवानीन को पसे पुश डाला है। आपका एहतजाज खाली समझिए कि निकलना नहीं होता है, बल्कि ये समझिए हुकूमतों को दहला देता है। और ये मसला तो आपकी मसाजिद का मसला है, मदारिस का मसला है, खानकाहों का मसला है, इमाम बाड़ों का मसला है, चिल्लों का मसला है, दरगाहों का मसला है। कोई चीज महफूज नहीं रहेगी इस कानून के तहत। और आपको अब ये चीजें महफूज नहीं रहेंगी। जब ये चले जाएंगी तो आपका घर और आपकी गर्दन बहुत आसानी से पकड़ ली जा सकती है। तो आपको जिंदा रहने के लिए और अपनी शिनाख्त और तहजीब को जिंदा रखने के लिए आपको घरों से निकलना पड़ेगा। एहतजाज की एक लंबी समझिए के साथ फहरिस्त है जो आपको 1-2 दिन के बाद ऐलान किया जाएगा। लेकिन मेन एहतजाज तेलंगाना मार्च फॉर रोल बैक ऑफ वक्फ समझिए तरमीमी बिल, ये टाइटल होगा तेलंगाना मार्च। और इसके लिए 1-2 हफ्ते का टाइम होगा। एक कमेटी बनाई जा रही है। 2 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तारीख का, इसके कदोकाल का ऐलान किया जाएगा। तो तेलंगाना मार्च फॉर रोल बैक वक्फ तरमीमी बिल होगा और उसमें सब क्लॉज में रहेगा मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़, मदारिस का तहफ़्फ़ुज़, कब्रस्तानों का तहफ़्फ़ुज़, खानकाहों का, इमाम बाड़ों का, चिल्लों का, दरगाहों का, ये सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तेलंगाना मार्च होगा। अब ये दीनी मिली जिम्मेदारी है कि सब समझिए निकले इस तेलंगाना मार्च में। इस तेलंगाना मार्च को मिलियन मार्च से आगे लेकर चले जाए। और ये तेलंगाना मार्च तमाम समझिए के तबकात को लेकर, दलित हो, ईसाई हो, सिख हो, इन सब को साथ लेकर समझिए किया जाएगा। तमाम तबकात को साथ लेकर किया जाएगा। और इस वक्त मुल्क में बंटवारा हुआ है। एक तरफ समझिए फिरका परस्त और हिंदूवादी ताकतें हैं, दूसरी तरफ मुल्क के दस्तूर और सेकुलरिज्म को बचाने वाली ताकतें। इस बिल के ताल्लुक से हमारी तायीद के लिए 232 मेंबरान पार्लियामेंट समझिए कि खड़े हुए, पूरी ताकत से खड़े हुए, पूरी तैयारी से खड़े हुए। ये हिंदुस्तान की तारीख का इंतहाई अहम वाक़या है। आज जो है ये जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का एक इजलास हुआ। जनाब मुश्ताक मलिक साहब इसकी सदारत करे। मुख्तलिफ पार्टियाँ, सियासी, गैर सियासी, मिली तंजीमें इसके अंदर हिस्सा लिए। इसमें जो है तजावीज़ लिए गए सबके। तो सबसे पहले एक तजावीज़ ये आई और एक करारदाद इसमें मंजूर की गई कि जितनी पार्टियाँ ये जो वक्फ बिल की मुखालिफत की है पार्लियामेंट में, उनके तमाम एमपीज़ का, तमाम पार्टियों के सरबराह का तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी उनका शुक्रिया अदा करती है। ये रेजोल्यूशन बोल दिया ना, रेजोल्यूशन पास किया। तो इसमें जो है कई पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीआरएस, टीजेएस, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार अकाली दल, टीएमसी, आप, एनसी कश्मीर, बीजेडी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, एमडीएमके, वाइको, पीडीपी, पप्पू यादव, आईयूएमएल और राजस्थान के कुछ 2 पार्टियां हैं जो नाम याद एंड एआईएमआई। तो ये तमाम का हम शुक्रिया अदा किया जाता है और उनके सरबराहों का कि इस वक्फ बिल को मुखालिफत की और बहुत ज़ोरदार तरीके से अपना मौक़िफ़ रखा गया। और जिन पार्टियाँ ऐन वक्त पे जो धोखा दिए कि रमज़ान का खजूर खाने के बावजूद जाकर ये लोग धोखा दिए, उनकी हम सख्त निंदा करते हैं। जैसा तेलुगु देशम से बहुत ज़्यादा भरोसा था मुसलमानों को, जनता दल यूनाइटेड से बहुत भरोसा था, और आपके प्रॉब्लम वाईएसआरसीपी में ये हुआ कि उन्होंने व्हिप जारी नहीं किए। नहीं करने से राज्यसभा में उनके एमपीज़ कहीं और वोट दिए। और AIADMK एक पार्टी है दूसरी, वो लोग जो है तमिलनाडु असेंबली में रेजोल्यूशन जब पास किया गया था बिल की मुखालिफत की है, लेकिन पार्लियामेंट में तायीद की है। और अजीत दा पावर एनसीपी ये बड़े बड़े बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी जाके जो है एनडीए के गोद में बैठ गए। लोक जनशक्ति रामविलास पासवान से बहुत उम्मीदें थी उनके लड़के से
क्योंकि रामविलास पासवान हमेशा मुसलमानों के साथ ठहरते थे, लेकिन पता नहीं वो अचानक इस वक्त पर धोखा दे दिया। और उत्तर प्रदेश के हमारे RLD पार्टी, ये इनसे भी मुसलमानों के बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मुस्लिम वोट लेकर इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए। तो ये जॉइंट एक्शन कमेटी सख्ती से निंदा करती है उनकी, और उनका तमाम मुसलमान आने वाले इलेक्शन में, बोलिए कल से ही, यानी जिस दिन के बिल पास हुई, उनका सोशल बाइकाट कर रहे हैं पूरों का, पार्टीज का। और जो जिस तरीके से हमारा एहतजाज जारी कर सकते हैं वो एहतजाज। अब रही बात आगे क्या हम करने वाले हैं, तो एक तो लीगल कमेटी एक बनाई जाएंगी जॉइंट एक्शन कमेटी की, कि सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच होने का है, वो कैसा होने का है, और क्या, क्योंकि अभी बिल पास नहीं, अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करने के बाद ही एक्ट बनता है, एक्ट बनने के बाद में ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अगर कोई लोग जल्दबाजी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, तो खुदा ना खास्ता वो रिजेक्ट भी हो सकता हो। तो बिल राज्यसभा पार्लियामेंट में बिल पास होती है, उसमें और कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं। बिल की एक कच्ची कॉपी आई हमारे खने, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ने एक्ट बनने के बाद में एक्ट को चैलेंज किया जाता है। और दूसरी बात जो है कि एजिटेशन, किस तरीके का एजिटेशन होगा, कहाँ कहाँ पर होगा, जो पार्टियां तायद किए हैं उनके दफातर पर भी हम, दफातर के बाहर भी पीसफुल तरीके से, और इसमें जो है सिर्फ मुस्लिम्स नहीं बल्कि सेकुलर हिंदुओं को भी हम साथ लेकर उनके दफातर के बाहर एक एक दफातर के बाहर ठहर कर एहतजाज करेंगे। तेलुगु देशम के दफ्तर के सामने भी एहतजाज होगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो तायद किए हैं बिल की, उनके दफातर के बाहर, यानी हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर एहतजाज करेंगे जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर के तहत। अब रही बात तेलंगाना मार्च फॉर रोल बैक ऑफ वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये जो है ये बहुत बड़ा मार्च रहेगा। और हैदराबाद की जो तारीख थी कि 1 मिलियन मार्च की NRC के, जब उसका भी हम रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे। जगह और डेट एक कमेटी बनाई जाएंगी, सब कमेटी, वो ऐलान करेंगे, फिर आप लोगों को तकलीफ देंगे हम, बुलाकर उसका जगह और ऐलान करेंगे। और आप लोगों से भी खास तौर पर तमाम सहाफ़ी बिरादरी से, सोशल मीडिया बिरादरी से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि ये काम हमारा अकेलों का नहीं है, आपके ताउन के बगैर ये काम आगे बढ़ नहीं सकता। तो आप लोग भी इसको ज़्यादा वाइड पब्लिसिटी दीजिए, ताकि लोग जो है अजलाओं से आइए, न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि आंध्रा में भी ऐसा एहतजाज होगा इसी तरह से, क्योंकि ये जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना एंड आंध्रा ही है। तो वहाँ के भी लोगों से एक स्पेशल मीटिंग होंगी, या हम उधर जाएंगे विजयवाड़ा, या वो लोग यहाँ पर आएंगे। तो इंशाल्लाह ये थे, शुक्रिया। बिल्कुल नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से इंशाल्लाह हम अपील करेंगे अप्रोच। वह जैसा मिलियन मार्च का तजुर्बा रखती जॉइंट एक्शन कमेटी, वो तजुर्बे की बुनियाद पर उसको और पॉलिश करके काम करेगा। सदर इजलास मुश्ताक मलिक साहब की सदारत में माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं जो कौम की और मिल्लत की फिक्र रखते हैं। इन सब को मैं दिल से सलाम करता हूँ। सब अपनी अपनी जगह पे आकर यहाँ पे मुश्ताक मलिक साहब के इजलास में शिरकत करे हैं। मेन बात तो ये है कि जैसा कि वक्फ बिल का, इसमें आज से नहीं 1 साल से चल रहा है और हम आज गाफिल हुए, गाफिल हैं अभी भी। ये 100 साल की मेहनत है RSS की। ये एक बाई एक हमारे को हर चीज में वक्फ क्या है, एक इस्लामिक प्रैक्टिस है। अगर हम कोई जायदाद को वक्फ करते हैं तो ईसाले सवाब के लिए करते हैं, उसके मंशाए के हिसाब से उसकी खैर खैरात जो भी होती है, चैरिटी करते हैं, वो अल्लाह की राह में दे देते हैं। अब उसमें भी किसी का इन्वॉल्वमेंट अगर होगा, तजावीज भी दे रहा हूं साहब 2 मिनट, अगर इसमें भी किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब आपके हाथ से आपकी वक्फ की जायदाद चले जाएंगी। जैसा कि अभी हमारे तेलंगाना स्टेट के चेयरमैन, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आप यहाँ पर आए और ये महफिल कंप्लीट हो गई है, क्योंकि एक स्टेट का चेयरमैन आकर खुद अपनी वजाहत देता है तो ये बात बहुत प्यारे अंदाज में बोल सकते हैं कि हमारा स्टेट भी हमारे साथ है। और मिलियन मार्च में भी मैं मुश्ताक मलिक साहब के साथ खांधे को खांधे लगा के था। हमको ये समझना है कि ये जो भी हुआ जमहूरी अंदाज में हुआ, जमहूरी अंदाज में इसीलिए हुआ कि MPs के सीट हमको कम आए। तो हम कभी भी हमारा फॉल्ट कहाँ है वो देखना है। तो जैसा बिहार का इलेक्शन किसने खराब करा, एक वायरस हैदराबाद से निकला और सबको इन्फेक्टेड करा, वो वायरस को भी हम पकड़ना चाहिए। और जो
लोग एंटी वायरस ले लिए, वो लोग इख्तिदार में आ गए और हम वो वायरस की चक्कर में आकर अपने वोट खराब करके आज हम तो आप तो यहाँ पे सुकून से कांग्रेस की गवर्नमेंट में बैठे हुए, मगर आज यूपी में लोग बहुत परेशान हैं। आज से शुरू हो गया। अब तजावीज ये है साहब कि जैसा कि फार्मर्स करे थे, 700 फार्मर्स अपनी जान दिए थे, अगर आप आपके लिए जान दे रहे तो शहीद हो रहे, आपको भी उसी तरीके से जैसा फार्मर्स करे थे कंटिन्यूसली इंडिया में या हैदराबाद में या तेलंगाना में कोई भी एक स्पॉट पे बराबर वैसे ही बैठ के वही लेवल पे एहतजाज करना पड़ेगा। और जैसा मिलियन मार्च करे, एक दिन के मिलियन मार्च से भी कुछ नहीं होने का है। जैसा कि 3 कैटेगरी में लोगों को मालूम है, अच्छा हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ, तो क्यों हो रहा है ये अवाम को भी मालूम होना चाहिए। जैसा कि मीडिया है हमारे पास, मीडिया से हर कोई एक एक करने दीजिए। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपको वो जज्बा दिया, कोई लोग भी आज तक नहीं करे। कई लोग जा रहे हैं, आज भी मैं बोलता हूँ, बोला तो मेरी बात बुरी लगती है, बिरयानी उलमाए आज भी है, लेकिन यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। जिसको खौफ का दर्द है वो लोग मौजूद है। 1 मिलियन मार्च होता तो उसकी कॉपी कैट होती है। तो हम एक वायरस को अगर पकड़ेंगे तो पूरा हिंदुस्तान सुधरेगा। ये हम आज वक्त की जायदाद नस्लों के लिए बचाना है। अब हमारे लिए बचती नहीं मालूम है, लेकिन नस्लों के लिए बचाना है। इसके लिए नौजवानों से भी मैं अपील कर रहा हूं कि ऐसे इजलासों में आइए, शिरकत करिए। और शुक्रिया साहब। अब ये पास हो चुका है राज्यसभा में और लोकसभा में, और कि अब ये एक्ट बन चुका है और अब इसके बारे में अजमत भाई हमारे जो चेयरमैन है बोर्ड के जाहिद साहब है, मेरे जो खुद करीब है, तो आप लोग काफ़ी हद तक मुश्ताक मलिक साहब है, काफ़ी हद तक इसके ऊपर आप लोगों को बयान कर चुके हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि अब ये ऑलरेडी पास हो चुका है पार्लियामेंट में, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और इसके रेमेडीज क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वक्त बहुत कम है तो उसके अंदर मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये वक्त एक्ट के, और इसकी रेमेडीज क्या है, मैं बहुत कम आप लोगों के सामने बहुत चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों को चाहिए कि नौजवान तबके को वक्त किसको बोलते हैं, वक्त क्या है, वक्त मुसलमानों को आइडिया नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वक्त एक्ट क्या है, बोर्ड के पावर्स क्या है, वैसे कॉन्सिक्वेंसेज जो एक्ट बना है उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, उसके रेमेडीज क्या है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जफर जाहिद साहब को बहुत अच्छा मालूम है कि 2000 के अंदर माइनॉरिटीज़ के बारे में, माइनॉरिटी एक्ट के ऊपर कई वक्त ये प्रॉब्लम्स आए, कई वक्त इश्यूज आए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, TMFI केस रहा, इस्लामिया एकेडमी कर्नाटका, और 2014 के अंदर खुसूसन 56 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को तेलंगाना में बंद किया गया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को। मैं खुद उसमें पार्टी था इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से, मैं सुप्रीम कोर्ट में थे, हम लोग लॉयर्स को अपॉइंट करे, हम लोग काफी हद तक इसके ऊपर 3 या 4 महीने लड़े, अब हम लोग जीते। जी हाँ साहब, मैं वही हूँ। तो ये आप लोगों को ये बोलूँ कि इसके अंदर एक तो हम आपके लिए पहली चीज ये बोलना चाह रहा हूँ कि अनवर मुल्क की तरफ से, मेहबूबा खान साहब की तरफ से वी आर स्टैंडिंग, साहब 100% विल कंट्रीब्यूट, और हम आपके साथ रहेंगे इसके अंदर। दूसरी चीज ये है साहब, इसके अंदर एक बहुत लंबा लीगल बैटल है जो जफर साहब आप लोगों से अभी मुखातिब है, और उसके लिए भी वी विल स्टैंड विद यू इंशाअल्लाह। तो बैटल के लिए भी हम साथ रहेंगे, और लॉयर्स को अपॉइंट करना रहेगा, लीगल बॉडीज को रखना पड़ेगा, और इसके वास्ते एक लंबी चौड़ी बैटल है जो अपने फेस करना है। उसके लिए भी हम हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ रहेंगे। बेहद शुक्रिया।